हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे चैनल पर डेली बेसिस पे आपको यूपी जेल वार्डर की तैयारी करवा रहे हैं हम लोग। और सुबह 5 बजे करंट अफेयर्स की, सुबह 11 बजे यूपी जीके की, दोपहर 3 बजे हिंदी की और रात 9 बजे रीजनिंग की क्लास हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिसकी सारी पीडीएफ हम लोग आपको टेलीग्राम पे चैनल पे प्रोवाइड करवा रहे हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है। कल एक बच्चे का कमेंट आया था कि जो आप लास्ट में क्वेश्चंस पूछते हैं उसका आंसर बता दीजिए करिएगा। तो दोस्तों, थोड़ी सी मेहनत आप करो, क्योंकि जो पीडीएफ मैं टेलीग्राम में प्रोवाइड करवाता हूं उस पीडीएफ में उस क्वेश्चंस का आंसर होता है, वहां से आप अपना क्वेश्चंस का आंसर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें पूरे 37 क्वेश्चंस लेकर के आया हूं मैं हिंदी के, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। क्लास को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए होता है, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों, अगर आप घर बैठे यूपी लेखपाल की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी पर एक कोर्स चलाया जा रहा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहां पर से जाकर के आप चेक कर सकते हैं। अगर आप इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों के लिए एक रेफरल कोड दे रहा हूं। हालांकि ये रेफरल कोड जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है। रेफरल कोड है यूपी एग्जाम्स 10। इस रेफरल कोड से आप 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं इस कोर्स को एनरोल करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है। बढ़िया क्वेश्चन से आसानी से बता सकते हैं। अगर आपको रस नहीं भी आते हैं तो आप रस के स्थायी भाव जरूर याद कर लो, क्योंकि स्थायी भाव से आपका एक क्वेश्चन परमानेंटली आता ही है, आप सभी लोग जानते हैं। तो उत्साह जो है वो किस रस का स्थायी भाव है, तो उत्साह जो है ये वीर रस का स्थायी भाव है, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रौद्र रस, अद्भुत रस और बीभत्स रस का स्थायी भाव मैं आपको बता दे रहा हूं। रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, विस्मय। और बीभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। तो ये सारे स्थायी भाव आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। का उच्चारण स्थान क्या होता है, जल्दी बताओ। अगर आपने वर्णमाला वाली वीडियो देखी है, अगर आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में हिंदी वाला जो मैंने यूपी जेल वार्डर के लिए प्लेलिस्ट बनाया, वहां पर वर्णमाला की वीडियो आपको मिल जाएगी। वो वीडियो मस्ट है आप लोगों के लिए, देखो, बहुत सारी चीजें आपको देखने में पता चलेंगी आपको। ठीक है, तो का उच्चारण स्थान क्या होगा, पूरा का वर्ग जो है का खा गा घा णा, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, बिल्कुल ठीक, का वर्ग का उच्चारण स्थान होता है आपका कंठ, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। मीठे का हमको विलोम शब्द बताना है कि मीठा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो मीठा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, मीठे का विलोम शब्द होगा कड़वा, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। तीखा नहीं लगा देना, समझ रहे। उसने कहा था कि लेखक कौन है, ये एक कृति है, इस कृति के लेखक कौन है, उसने कहा था, इस कृति के लेखक कौन है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, इसके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। आकाश पाताल एक कर देना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है, जल्दी बताओ। 55, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो इसका सही अर्थ हो जाएगा कठिन परिश्रम करना। अगर हम पूछेंगे कि आकाश पाताल में कौन सा समास है, तो आप बोलोगे द्वंद्व समास, क्योंकि जहां पर भी ये योजक चिन्ह आ जाता है वहां द्वंद्व समास होता है, कई बार मैं आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, शुभागमन में कौन सी संधि है, जल्दी बताओ। शुभागमन में कौन सी संधि है, पहले तो आप इस संधि का क्या कर लो, संधि विच्छेद। शुभागमन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, शुभ प्लस आगमन। और यहां पर शुभ में आ और बड़ा आ मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ा। जहां पर बड़ा आ बन जाता है वहां पर क्या हो जाती है, दीर्घ संधि, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे, संधि की वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है, परेशान नहीं होना। कारक की वीडियो आने वाली है, समास की वीडियो आने वाली है, संज्ञा की वीडियो आने वाली है, सर्वनाम की, विशेषण की, सारी हिंदी की ग्रामर वाली जितनी भी वीडियो होती हैं वो सारी वीडियो आने वाली हैं बहुत अच्छे तरीके से। आप लोग बस जो है हम लोग को सपोर्ट करते रहो, वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, बस और कुछ नहीं चाहिए। सारी पढ़ाई हम लोग फ्री में करवाएंगे, पीडीएफ आपको फ्री में प्रोवाइड करवाएंगे, कोई भी पैसा नहीं लेंगे। स्पुतनिक किस भाषा का शब्द है, जल्दी से बता दो। क्वेश्चन नंबर 57, आपने देखा होगा स्पुतनिक एक अंतरिक्ष विमान का नाम था। तो जो किसने छोड़ा था, रूस ने छोड़ा था। तो स्पुतनिक जो है ये रूसी भाषा का ही शब्द है, और वहीं से आपका ये क्वेश्चन घुमा करके पूछ लिया आपसे, समझ रहे। तो तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुब्रीहि समास। मैंने आपसे बोला कि जितने भी भगवान के नाम होते हैं वो सारे बहुब्रीहि समास में देखे जाते हैं। अब देख लो पूरा चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें आपको भगवान का नाम प्रतीत हो रहा है। त्रिभुज है, राजपूत है, प्रतिदिन है, चक्रपाणी। चक्रपाणी में
आपका ये भगवान का नाम मोस्टली होता है या उससे रिलेटेड होता है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? चौथा ऑप्शन चक्रपाणी। हालांकि मेरे ख्याल से ब्रह्मा जी को, इस बारे में मुझे थोड़ी कम नॉलेज है, ब्रह्मा जी से आपका ये थोड़ा रिलेटेड है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? चौथा ऑप्शन। ठीक है, बहुब्रीहि समास होगा। संयुक्त व्यंजन बताओ, वर्णमाला वाली वीडियो से आज 2 क्वेश्चंस देखने को मिल गए। मैंने आपसे बोला है कि वर्णमाला की वो 15 मिनट की वीडियो है, वो 15 मिनट आप उस वीडियो के ऊपर निछावर कर दो, अगर फिर वर्णमाला समझ में ना आए तो मेरे से बोलना। तो संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, जल्दी बता दो। ज्ञा जो है वो एक एक प्रकार का क्या है? संयुक्त व्यंजन है, यानी कि छत्रज्ञा। ये 3 संयुक्त व्यंजन मैंने आपको बताए थे, और किन किन से मिलकर बनते होते हैं वो सारी वीडियो में समझाया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लो, समझ रहे? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञा। और ज्ञा जो है वो किससे मिलकर बनता होता है? जा, और इसमें हलन लगता है, और या जो है वो एक नासिक व्यंजन है, मैंने आपको बताया था, समझ रहे? तो इसके योग से बनता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हम संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो किसी नियम का पालन ना करें, वाक्यांशों के लिए एक शब्द 60 का सही आंसर बता दो। जो किसी नियम का पालन ना करे उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे उच्च श्रृंखल, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। उत्थान के लिए श्रम करना पड़ता है, फिल इन द ब्लैंक्स अपने आप हो जाता है। उत्थान के लिए श्रम करना पड़ता है और क्या अपने आप हो जाता है? बिल्कुल ठीक। तो 61 में क्या आ जाएगा? पतन अपने आप हो जाता है। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा एक श्रृंखला में नहीं है? तड़ित, यामिनी, चपला, चंचला, कौन सा एक श्रृंखला में नहीं है? क्वेश्चन नंबर 62, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। रात्रि, रात्रि। देखो मैं आपको बता दूं, यामिनी का अर्थ क्या हो जाता है? रात्रि हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर तड़ित, चपड़ा और चंचला ये बिजली के पर्यायवाची हैं, जबकि यामिनी जो है वो रात्रि का पर्यायवाची है। यानी कि पर्यायवाची चाहिए क्वेश्चन आप लोगों के लिए के सामने आया, लेकिन ये है कि थोड़ा सा एग्जामिनर ने घुमा के पूछ लिया, इसमें से आपको भिन्न पूछा था। तो यामिनी जो है इन चारों ऑप्शंस में भिन्न होगा, क्योंकि ये किसका पर्यायवाची है? रात्रि का पर्यायवाची है, जबकि तड़ित, चपला और चंचला ये बिजली के पर्यायवाची हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वाक्य में पद क्रम किस प्रकार का होता है? हिंदी आप कोई वाक्य लिखोगे तो उसमें पद क्रम किस प्रकार से होगा? जल्दी बताओ। सब क्या होगा? कर्ता होगा, फिर कर्म होगा, फिर क्या होगा? क्रिया होगा। जैसे विनय पतंग उड़ाता है, मैंने आपसे एक ऑप्शंस लिख दिया, सॉरी सेंटेंस लिख दिया कि विनय पतंग क्या करता है? उड़ाता है। विनय पतंग उड़ाता है। ठीक है, अब देखना इसमें क्या है। देखो यहाँ पे इस वाक्य में विनय पतंग उड़ाता है। ठीक है, देखो विनय जो हो गया वो हो गया आपका कर्ता, क्या करता है? पतंग उड़ाता है। विनय पतंग उड़ाता है, पतंग जो हो गया वो हो गया आपका कर्म। ठीक है, उड़ाता है, उड़ाता जो है वो होगी आपकी क्रिया, यानी कि पहले कर्ता आया, फिर कर्म आया, फिर क्रिया आई, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बताओ बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया हो तो बता देना, आप लोगों को और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। मोहन अपने कार्य में दक्ष है। दक्ष जो है रेखांकित शब्द, उसका सही विकल्प चुने। जल्दी बताओ, दक्ष का एक्चुअल में मतलब क्या होता है? 64 में हमसे ये पूछा है। दक्ष का मतलब होता है अपने काम में परिपूर्ण, परिपूर्ण यानी कि प्रवीण, अपने काम में पूरा प्रवीण है वो, समझ रहे? यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसको हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक और अकर्मक क्रिया के पहचानने की मैंने आपको ट्रिक बताई है। ठीक है, ट्रिक क्या है? जैसे राम खाना खाता है, राम क्या खाता है? राम खाना खाता है। आंसर आ गया तो सकर्मक क्रिया है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, चिड़िया क्या उड़ रही है? आंसर नहीं आया तो अकर्मक क्रिया हो गई, समझ रहे? तो दोनों का ही हमको क्या बता दिया हमने? एग्जाम्पल बता दिया, तो जिससे आप सकर्मक और अकर्मक क्रिया को पहचान सकेंगे। संयोजिका में प्रयुक्त प्रत्यय बताओ। कई बार मैं आपको बता चुका हूं कि प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगा होता है बच्चे, और उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगा होता है। तो संयोजिका में कौन सा प्रत्यय यूज हुआ है? 66। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? आ प्रत्यय, बिल्कुल ठीक। आ प्रत्यय का प्रयोग हुआ है संयोजिका में, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? यानी कि ऐसा कौन सा शब्द है जो उपसर्ग रहित है, जिसमें उपसर्ग नहीं है और उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगे होते हैं? मैं बार बार आप लोगों को इसलिए बताता हूं उपसर्ग और प्रत्यय की परिभाषा, क्योंकि एग्जामिनर कभी कभी यही पूछ लेता है, इसलिए आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो देखो, अनार, अपार, अकाल, अखाग में कौन सा? अनार एक ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं है, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। कालिंदी, कूल, कदम की डारन में अलंकार कौन सा है? जल्दी बताओ,
कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, क्योंकि एक वर्ण की आवृत्ति बार बार आती है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। कावण आया, कावण आया, कावण आया, तो कावण की आवृत्ति बार बार आ रही है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। देवनागरी लिपि में कितने वर्ग हैं? जल्दी बताओ। देवनागरी लिपि में कितने वर्ग हैं? जल्दी बताओ। तो देवनागरी लिपि में कितने? 5 वर्ग हैं। कितने? 5। कौन कौन से, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, हालांकि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ। देखो, एक तो हो गया आपका का वर्ग, दूसरा हो गया आपका चा वर्ग, तीसरा हो गया आपका रा वर्ग, चौथा हो गया आपका ता वर्ग, पांचवा हो गया आपका पा वर्ग। समझ रहे? तो सारे आपको वर्ग भी पता चल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, निम्नलिखित में से कौन सी बोलने की योग्यता है? क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सी बोलने की योग्यता है? देखो, शुद्ध वर्तनी जो है वो एक बोलने की योग्यता है। शुद्ध वर्तनी लिखी होगी तभी तो आप उस शब्द को बोल पाओगे। समझ रहे? तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये लिखा है सुलेख, श्रुतलेख और आशुलेख, ये सभी जो है लेखन संबंधी योग्यता है। ये देखो पीछे लिखा भी है लेख, 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 ये लेखन संबंधी योग्यता है। समझ रहे? तो ये भी पता होना चाहिए। मुंह में राम बगल में छुरी, लोकोक्ति का अर्थ बताना है। आसानी से बता सकते हैं, आसान, क्योंकि आजकल तो ये बोलचाल में भी यूज होने लगा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? मुंह में राम बगल में छुरी। देखो, मुंह में राम बगल में छुरी, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? जो ऊपरी भाव से मित्रता का प्रदर्शन करता है, किंतु मन में उस मित्र के प्रति उतनी ही शत्रुता होती है, यानी कि ऊपरी मित्रता, मन में शत्रुता, यानी कि पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 71 का पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मात्रिक छंद कौन सा है? जल्दी बता दो। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रिक छंद है? 72वां। जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रिक छंद है? क्वेश्चन नंबर 72। ये सभी जो है ये मात्रिक छंद हैं। दोहा, चौपाई, रोला, तीनों ही मात्रिक छंद हैं। जिन छंदों के मात्राओं की गणना की जाती है वे मात्रिक छंद होते हैं। जैसे दोहे में आप सभी लोग जानते हैं विषम चरणों में, यानी कि पहले और तीसरे चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो मात्राओं की गणना हो गई, इसलिए ये क्या हो गया? एक मात्रिक छंद हो गया। चौपाई में आप सभी लोग जानते हैं कि प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, मात्राओं की गणना हो गई, इसलिए मात्रिक छंद हो गया। रोला आप सभी लोग जानते हैं कि रोला जो है इसके कुल 24 मात्राएं होती हैं। रोले में कुल 24 मात्राएं होती हैं, तो मात्राओं की गणना हो गई, इसलिए सभी के सभी क्या है? मात्रिक छंद हैं। टेंशन नहीं लेना, छंद की भी वीडियो आने वाली है, सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। ग्रामीण शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? जल्दी बता दो। प्रत्यय कहाँ लगते? पीछे। बिल्कुल ठीक। तो ग्रामीण शब्द में कौन सा प्रत्यय यूज हुआ है? तो ग्रामीण शब्द में आपका इन प्रत्यय का यूज हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगर ग्रामीण का आप प्रत्यय विग्रह करोगे तो क्या आ जाएगा? ग्राम प्लस इन, तो इससे बनता है ग्रामीण, और इन प्रत्यय आपका आ गया। समझ रहे? नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसकी चिंता ना की जा सके, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जिसकी चिंता ना की जा सके उसको बोलेंगे हम आचिंत्य, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। क्या बोलेंगे बच्चे? आचिंत्य, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। आकर्षण का विलोम शब्द हमको बताना है। आकर्षण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो आकर्षण का विलोम शब्द हो जाएगा विकर्षण। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सिंह का पर्यायवाची नहीं है? इस बात को हमको बताना है, सिंह का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो जल्दी बताओ। सिंह अर्थ और शेर की बात हो रही है, ठीक है, तो कौन सा नहीं है? देखो, केसरी, मृगराज, मृगेंद्र, केरी, व्याघ्र आदि इनके साथ केसी जो है, शार्दुल और वनराज भी इस समूह के पर्यायवाची हैं, किंतु तड़ित बिजली का पर्यायवाची होता है। तड़ित जो है वो आपका बिजली का पर्यायवाची होता है, यानी कि शार्दुल, मृगेंद्र, केसी ये सभी के सभी सिंह के पर्यायवाची है। तड़ित अभी हाल ही आपने पढ़ा था, समझ रहे? तड़ित जो है वो बिजली का पर्यायवाची होता है। नीलांबर, नीला है अंबर जिसका, जल्दी बता दो। मेरे ख्याल से विष्णु जी। समझ रहे? और भगवान आ गए, और भगवान का नाम किस में रखने हैं? बहुब्रीहि समास में। जितने भी भगवान के नाम है बहुब्रीहि समास में रख दो, आंख बंद करके। समझ रहे? अब आप सोच रहे हैं नीला है, नील नीला अंबर, नीला है अंबर जिसका, ठीक है,
जिसका जिसकी भी जो आता है वो भी बहुब्रीहि समास में आ जाता है, ठीक है। लेकिन कई कई बच्चे बोलेंगे ये कर्मधारय समास में आएगा, लेकिन कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में मैंने आपको बताया समास की वीडियो में, लेकिन फिर भी मैं समास की वीडियो लेकर के आऊंगा कि इनमें कंफ्यूजन है। लेकिन अगर जब भी भगवान का नाम आपको प्रतीत हो तो आपको प्रायोरिटी जो है वो बहुब्रीहि समास को ही देना है। 50 बार मैं बोल चुका हूं और फिर से बोल रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह किताब रमेश को दे दो, इस वाक्य में प्रयुक्त कारक बताओ। देखो को जो है वो कारक चिन्ह है। अगर आपको को कारक चिन्ह पता है कि किसके लिए यूज होता है तो आसानी से आप बता सकते हैं। किताब रमेश को दे दो, इस वाक्य में को कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है, कर्ता ने कर्म को, तो देखो कर्म कारक है, यानी कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द में अयादी संधि है, जल्दी बताओ। किस शब्द में अयादी संधि है, जल्दी बताओ। अयादी संधि का जो आप लोगों का जो वो होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है। यहाँ पर तो आपकी यद्यपि में तो होगी नहीं, यहाँ पर यण संधि होगी यद्यपि में। अनुवेषण में अन्वेषण में भी आपकी यण संधि हो जाएगी। नायक में आपकी अयादी संधि है, सदैव में आपकी वृद्धि संधि होगी, ठीक है। नायक में आपकी अयादी संधि होगी, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन उठकर बाहर जाओ फूल ले आओ, इस वाक्य में बाहर किस प्रकार की संज्ञा है। तो इस वाक्य में बाहर जो है वो एक किस प्रकार की संज्ञा है, जल्दी बता दीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 80 का सही आंसर क्या हो जाएगा, अवय है। बाहर जो है वो एक प्रकार का क्या है, अवय है, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो मोहन उठकर बाहर जाओ फूल ले आओ, इस वाक्य में बाहर एक अविकारी शब्द है और अविकारी शब्दों को अवयवी कहते हैं, समझ रहे, क्या कहते हैं, अवय। अवय शब्दों के अनुदाहरण जैसे भीतर, आगे, पीछे, धीरे धीरे, तीव्र इत्यादि, ये सभी अवय के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह आम मीठा है, मीठा कौन सा विशेषण है, जल्दी बता दो। यह आम मीठा है, मीठा कौन सा विशेषण है, 81 का सी, ये एक विधेय विशेषण है, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल विशेषण में भाववाचक संज्ञा निर्मित शब्द बताइए। सरल शब्द से आप भाववाचक संज्ञा बताएंगे, विशेषण से तो कौन सा शब्द बनाएंगे आप, ये हमसे पूछा गया है सिंपली भाषा में अगर आपको बताऊं मैं, ठीक है। तो सरल में क्या बन जाएगा, सरलता। आपने सरलता ही सुना होगा, कभी सरला नहीं सुना, सरलीय नहीं सुना, सरलाभ नहीं सुना होगा, समझ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 83, जल्दी बताइए कौन सा एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है, जल्दी बता दो। क्वेश्चन नंबर 83 पिस्तौल जो है वो एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती, तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती, मैथिली, मगही, भोजपुरी सभी बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, समझ रहे। तो कौन सी नहीं आएगी, मैथिली हो गई, मगही हो गई, भोज, अवधी नहीं आएगी, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा घूस देना, यानी कि रिश्वत देना, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। तुम आ जाते एक बार कितनी करुणा कितने संदेश, पथ में बिछ जाते बन पराग, इस पंक्ति में कौन सा सृजित रस जो है वो सृजित हुआ है 86 का। इसमें कौन सा रस सृजित हुआ है, जल्दी बता दो। तो इसमें वियोग श्रृंगार रस सृजित हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा श्रृंगार रस आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि वियोग श्रृंगार रस तो दिया नहीं है, इसलिए श्रृंगार रस आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन छोटा सा प्यारा सा आपके लिए, उच्चतम में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, सही आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। और ये पूरे 37 हिंदी के क्वेश्चंस थे जो कि मैंने हर क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके आपको समझाया है। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी, अच्छी लगी, आपको लगता है कि हमारी वीडियो से आप लोगों को प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है, फायदा हो रहा है, तो दोस्तों मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि वीडियो को जितने ज्यादा शेयर कर सकते हो आप लोग शेयर करिए, यही आपसे विनती है। सारी क्लासेस हम लोग आपको फ्री में प्रोवाइड करवा रहे हैं, सारी पीडीएफ आपको फ्री में प्रोवाइड करवाए हैं, बस हम लोगों का इतना सपोर्ट करो कि आप लोग वीडियो जो है वो शेयर करते चलो और लाइक करते चलो बस। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।